ना कोई नहीं, बाद में लिखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु में बहुत चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, कौन बतलाएगा आंसर? बतलाइए। हाँ, तो अयस्कों का सांद्रण क्या था? उसके अशुद्धि को दूर करने के लिए। अयस्क में बहुत सारा अशुद्धि होता है, उसको क्या होता है? अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या होता है? अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह देख लीजिए कितना प्रकार है, इसमें कितना है? 8 वो है, और भी हो सकता है, तो इसको लिखेंगे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अयस्कों का सांद्रण कितने क्यों किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग का अयस्कों का सांद्रण का पहला प्रकार क्या है? तो हाथ से चुनकर। अयस्कों का सांद्रण जो हम लोग पहले करेंगे तो उसमें पहला प्रकार किस तरीके से करेंगे? तो हाथों से चुनकर, ठीक है। तो वैसा अशुद्धि हो जो आकार से बड़े होते हैं और उनके लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हम लोग देखता होगा घर द्वार में चावल या गेहूं को चुनते, चावल को चुनते हुए, तो चावल का अशुद्धि कैसे दूर होता है? तो हाथ से चुनकर ना, उसमें क्या होता है? बड़ा बड़ा अकरी पत्थर होता है। क्या होता है? अकरी पत्थर होता है। तो उसको किससे चुनते हैं हम लोग? हाथ से चुनकर चुनते हैं। क्या चुनते हैं? हाथ से। तो बड़ा बड़ा अशुद्धि होगा, बड़ा बड़ा चीज अशुद्धि होगा, तो उसे हम लोग हाथ से ही चुन लेंगे। पहला क्या था? अयस्कों का सांद्रण करने का पहला तरीका क्या था? हाथ से चुनकर। दूसरा तरीका क्या है? चलनी से चाल कर। दूसरा तरीका क्या है? हमको अशुद्धि को अलग करने के लिए चलनी से चाल कर। तो बहुत छोटे अशुद्धि हो जिन्हें हाथ से चुनना संभव नहीं है, उसे हम चलनी से चाल कर अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। तो जैसे देखता हुआ छोटा छोटा चीज, मतलब मान लीजिए आटे, तो आटा में किसका मिश्रण रहता है? चोकर का। चोकर हाथ से चुना जाएगा? नहीं। आटा को जो चोकर होता है उसके अंदर, वहां से चुनाता है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? चलनी का सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें जो आटा में जो अशुद्धि एकदम छोटा छोटा रूप में, किस रूप में? छोटा छोटा रूप में, उसको किससे चलना पड़ेगा हमको? चलनी से। बगैर चाले हुए वो अशुद्धि दूर नहीं होगा। तो याद रखेंगे, बहुत छोटे अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या होता है? किसका तरीका अपनाते हैं? चलनी से चाल कर। अब बड़े अशुद्धियों को हटाने के लिए किसका तरीका अपनाते हैं? हाथ से चुनकर। याद रखना है। अब है ओसाई के द्वारा। किसके द्वारा? ओसाई के द्वारा। तो इस विधि में अयस्क भारी अशुद्धि और हल्का होते हैं, जिन्हें भारी अयस्क वहीं पर रह जाती है और हल्की अशुद्धि हवा में उड़ जाता है। देखता होगा कि गांव घर में ओसाई कहता है। कथी का ओसाई होता है? अरे ओसाता नहीं डगरा से, आईना फौकता है उसको। हाँ, मसूरी होता है, तीसी सब होता है, मूंग सब होता है ना। उसको पीट देता है, उसके बाद क्या करता है? उसको ओसाता रहता है। या तो वहां पर पंखा का यूज करता है, ना तो देखता हो कि आसमान का जो हवा है, वायु का जो हवा है, उसके द्वारा हटाता है, ठीक है ना। एक तरीका क्या है? ओसाई के द्वारा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो डगरा से देखा हुआ है तुम लोग, तो डगरा से जो हटाते हैं उसको कौन तरीका बोलते हैं? ओसाई के द्वारा, ठीक है। अब है चौथा तरीका क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चलित विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चलित विधि, यह क्या कहता है इसके बारे में जानिए। इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होते हैं। इसमें अयस्क भारी होता है और अशुद्धि हल्के होते हैं।
अयस्क जो होगा वो क्या होगा, भारी होगा, अशुद्धि क्या होगा, हल्के होते। इसमें अयस्क का महीन चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद उस पर जल का प्रभाव कराया जाता है, जिससे यह अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाता है। जब जल का इस पर प्रभाव कराया जाता है तो क्या होता है, अशुद्धि अलग हो जाता है। जैसे देखता हुआ कोई भी चीज मिला हुआ रहता है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए 10 को सिक्का ले लिए, क्या लिए, 10 को हम सिक्का ले लिए, वो और उसको माटी में खूब मिला उला दिए, क्या किए, उसमें खूब माटी लगा हुआ है, तो उसको कैसे अलग होगा, तो उसका तरीका क्या है, पानी जलेगा ना तरीका अपनाएंगे, जल में उसको डालेंगे, उसको अशुद्धि के क्या करेंगे, तो भारी जो अशुद्धि होगा, यहाँ क्या करा, भारी कौन रहता है, पैसा, भारी कौन रहेगा, पैसा। अयस्क मतलब अयस्क तो पैसों है ना, और उसमें अशुद्धि क्या होता है, हल्का होता है, मतलब मिट्टी, वो क्या है, हल्का होता है, जो पानी के द्वारा उसमें अलग रह जाता है और सिक्का हमको निकल जाता है। बात को समझ में आ गया। हाँ, ये किस विधि में, गुरुत्व पृथक्करण या द्रव चलित विधि में। अब है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसको समझिए, यह क्या बोल रहा है, इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण से अलग को हॉपर में रखा जाता है। जब मोटर की सहायता से बोल्ट घूमता है तो बिना चुंबकीय गुण वाला पदार्थ आगे गिरता है और चुंबकीय गुण वाला पदार्थ पीछे गिरता है। इस अयस्क को अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो यह कहाँ देखने को मिलता है हम लोग को, यह चीज कहाँ देखने को मिलता है, तो आप जाते हैं मिल में, कथी कुटवाने, धान कुटवाने, क्या कुटवाने, धान कुटवाते हैं, तो उसमें क्या आपको नजर आता है, चावल आगे गिरता है, आपका अति क्या कहता है उसको, गुंडा, कौन गुंडा रे, फिल्म के गुंडा ना, ये धान के गुंडा, और गुंडा क्या होता है, पीछे गिरता है, देखता है कि नहीं तू सब, तो वह कौन विधि से होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से होता है। उसमें मोटर लगा रहता है, उसमें क्या रहता है, मोटर या मशीन कह दो, वो एक मशीन लगा रहता है और उसके सहायता से क्या होता है, हॉपर में रखा जाता है, उसको हॉपर बोलते हैं, रखने वाला चीज को, देखता है ना ऊपर रखा रहता है, जैसे आपके बुकों में होगा, देखिए यही है, हॉपर है, ऐसा रखता है, ऊपर से रखते हैं, क्या होता है, नीचे जाता है और अलग होता रहता है कि नहीं, यही क्या होता है, ये कहाँ हम यूज करते हैं, हम जाते हैं जब हम मिल में और धान कुटवाते हैं, वहां पर इसका देखने को मिलता है कि हाँ, चावल आगे गिरता रहता है और गुंडा पीछे गुंडता है। अब देखिए फेन प्लवन विधि, कौन है, फेन प्लवन। तो इस विधि में अयस्क को महीन चुन करके पात्र में डाल दिया जाता है। तारपीन मतलब भारी तेल मिश्रित जल में जब वायु ऊपर चला आता है और अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती है, तो यह विधि सल्फाइड अयस्क के में प्रयोग में लाती है। यह विधि को हम लोग आसानी से नहीं कर लेंगे, यह प्रयोगशाला में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सल्फाइड अयस्क की हमें जानकारी हो गया, ठीक है। यह सब विधि हमको आसानी से दिखने को मिलता है, लेकिन यह विधि प्रयोगशाला में होता है। अब है गलनिक पृथक्करण विधि। तो गलनिक पृथक्करण विधि एक ऐसी विधि है, हम ऐसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जहां अयस्क और अशुद्धि के गलनांक अलग अलग होते हैं। इस विधि में हम अयस्क के कण को पीसकर